इब्राहिम और सारा ने झूठ क्यों बोला? पिछले 2 अध्यायों में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। पहला, परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को बताया कि अगले साल बसंत ऋतु में उनको संतान उत्पन्न होगी, मतलब इसहाक। दूसरा, इब्राहिम ने परमेश्वर का सामर्थ्य और न्याय देखा जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आकाश से गंधक और आग बरसाकर नष्ट किया। इन दोनों बातों से परमेश्वर पर इब्राहिम का विश्वास और पक्का हो जाना चाहिए था। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि इब्राहिम फिर अपने विश्वास से भटक गया और वही पाप कर बैठा जो उसने पहले भी किया था जब वो सूखे के समय मिस्र देश चला गया था। जी हाँ, यहां भी इब्राहिम ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला और अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताया। तो इस अध्याय को पढ़कर आप ये मत सोचने लग जाना कि इब्राहिम का विश्वास शायद कच्चा पक्का सा था। नहीं, इब्राहिम वही है जो आगे जाकर परमेश्वर के एक बार कहने पर अपने इकलौते पुत्र की बलि देने को तैयार हो जाता है। मतलब इब्राहिम का विश्वास बहुत मजबूत था। तो फिर यहां उसने गलती क्यों की? इससे पिछले अध्याय में तो उसने स्वयं परमेश्वर का सामर्थ्य देखा था। तो मैं आपको कहूंगा कि हम सब भी ऐसे ही हैं। मतलब मसीही जीवन ऐसा ही होता है। कभी तो हम विश्वास की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और कभी हमारा विश्वास एकदम नीचे होता है। और जब हमारा विश्वास नीचे होता है तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं और शरीर में जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कई पाप करते हैं और उनके विषय में अधिक चिंता भी नहीं करते, क्योंकि तब हमारा जीवन मात्र सांसारिक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा वैसे ही रहते हैं। नहीं, हर मसीह के अंदर पवित्र आत्मा निरंतर काम कर रहा होता है, जो उसे वापस परमेश्वर के मार्ग पर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा परमेश्वर की एक योजना होती है हर मसीह के जीवन के लिए, जिसकी वजह से वो हमारे हालात नियंत्रित करता है ताकि हम अपने विश्वास में वापस आ जाएं। ये मानकर चलना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा विश्वास हर समय मजबूत ही रहेगा, हमसे कोई पाप नहीं होगा, ये समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि हम मानकर चलें कि हमारे अंदर आदम से मिला एक पाप का स्वभाव है जो कभी कभी प्रबल हो जाता है। फिर शैतान इस संसार का ईश्वर है जो हर मसीह का शत्रु है, इसलिए वो हर संभव कोशिश करता है मसीहियों को भटकाने की। शैतान ने इस संसार में बहुत से प्रलोभन खड़े कर दिए हैं, जिसमें कभी कभी मसीह भी फंस जाते हैं और वे वचन से भटक जाते हैं। तो यहां इब्राहिम से पाप क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर भी पाप का स्वभाव था, लेकिन उसका उद्धार यहोवा पर उसके विश्वास के कारण हुआ था, जैसा उत्पत्ति 15:6 में लिखा है। पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। मतलब हर मसीही विश्वासी में पाप होता है, लेकिन उसका उद्धार नहीं खोता, जैसे इब्राहिम का नहीं खोया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesstudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।